जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी सीजीएल की टीयर 1 की परीक्षा 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगी। इन डेट्स में साथियों अगर बात करें, कई सारी शिफ्ट होगी और आपकी भी यहां पर शिफ्ट होगी। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एसएससी सीजीएल में अगर इस प्रकार का पेपर आपसे पूछ लिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, तो इन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है साथियों, तो एसएससी सीजीएल के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद कि कितना सिलेक्शन आपका हुआ, यानी कि कितना स्कोर आपका हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों कहां पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? ये तो आप सभी को पता है कि 1919 में हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक साथियों किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, विलय का सिद्धांत, जिसे हम लोग हड़प का सिद्धांत भी कहते हैं, यह किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो अगर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है साथियों कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर या महात्मा गांधी या भगत सिंह के द्वारा? साथियों, ऑप्शन में वीडी सावरकर अगर आ जाए तो ऑप्शन में वीडी सावरकर लगा देना। विनायक दामोदर सावरकर आ जाए तो विनायक दामोदर सावरकर लगा देना। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों, यहां पर आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जो भी एनालिसिस होगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको साथियों क्वेश्चंस के माध्यम से बताया जाता रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और उसके अलावा साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा कि कितना स्कोर आपका रहा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो की थी ना साथियों, वो बाबर ने की थी। तो आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 ये उपाधियों को अंत करता है। ठीक है, उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। उसके बाद देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो अगर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 2007 से लेकर 2012 तक ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। अब उसके बाद देखिए, भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख साथियों कौन होते हैं? बताइए। तो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी क्या उपग्रह है या एक ग्रह है या पृथ्वी क्या धूमकेतु है या पृथ्वी तारा है? तो बच्चा बच्चा जानता है साथियों, पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, फ्रांस की राजधानी शहर आपसे पूछा जा रहा है साथियों। फ्रांस की राजधानी की बात करें साथियों, पेरिस जो है साथियों वो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, स्वीडन को या डेनमार्क को? तो साथियों, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो देखिए, नीली क्रांति की अगर बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा मत्स्य पालन से। उसके अलावा दुग्ध उत्पादन की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है और सिल्क क्रांति का उत्पादन साथियों रेशम उत्पादन से है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है या हुगली नदी के किनारे है। तो मेरा मानना है साथियों कि कोलकाता इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि कटक किस नदी के किनारे पर बसा है, तो महानदी के किनारे पर। उसके अलावा अगर बात करें गंगटोक की बात करें, तो साथियों ये रानीपुल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और चेन्नई की अगर बात करते हैं तो अंडयार नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों, वो हर साल कब मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए यहां पर यह तो बता दिया गया है कि मार्च महीने में मनाया जाता है, लेकिन किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 5 अप्रैल को, 15 मई को, 5 जून को या 15 जुलाई को। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, बताइए। तो साथियों इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जेनेवा में स्थित है। और जेनेवा कहां पर है साथियों, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। ये दो मुख्य रूप से बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें विश्व बैंक का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है स्थित, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यूएसए में। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, जो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है साथियों, वो देश कौन सा है। तो ब्राजील आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए एक जनजाति है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है कि जुलू जनजाति जो है वो किस देश से संबंधित है, यानी कि कहां पर निवास करती है ये जुलू जनजाति। तो दक्षिण अफ्रीका, आपको ध्यान रखना है, जुलू जनजाति जो पाई जाती है ना, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों। तो जिस समय का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीति है ना, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो इस नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि NITI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो साथियों नेशनल इंडेक्स तो नहीं होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट होती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट यहां पर लिखा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर फॉर आना चाहिए साथियों। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रैकिंग, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका जो लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है, ये नीति की सही फुल फॉर्म हो जाएगी। और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर बात करें, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए 25 का अगर उत्तर ए होता है तो आपको ए कर देना है, 25 का ए। अगर बी होता है तो आपको बी कर देना है, अगर सी होता है तो सी कर देना, अगर डी होता है तो डी कर देना है। ठीक है साथियों, तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई, 1940 में, 1957 में, 1952 में या साथियों 1965 में। तो एसएससी सीजीएल के लिए ये 25 प्रश्न साथियों, उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार कम से कम एक आध ग्रुप में तो इसको शेयर ही कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि एनालिसिस आपको करवाया जाता रहेगा एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस का। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।